प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। हिंदू, अग्निवीर, पेपर लीक समेत जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने कल सरकार को घेरा था, सरकार पर आरोपों के बाण चलाए थे, आज पीएम ने उस पर जबरदस्त पलटवार किया। हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर पीएम मोदी ने राहुल को बालक बुद्धि बता दिया। वहीं अग्निवीर को लेकर दो टूक कहा राहुल ने सदन को गुमराह किया, झूठ बोला। हालांकि इससे पहले राहुल के हिंदू, अग्निवीर समेत भाषण के कई हिस्सों को हटा दिया गया था, जिस पर सियासत भी खूब हुई। राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन सवाल है कि राहुल के हिंदू और हिंसा वाले बयान को हटाने का फैसला सही है। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे किया है और इस दौरान लोगों से हमने राय मांगी। लोगों ने क्या राय दी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए हिंदू और हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कैसे घेरा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल गांधी संसद में कल सरकार पर हमलावर थे। किस तरीके से अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कल सरकार को घेरा था और आज पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया राहुल गांधी को अग्निवीर पर, वो देखिए आप। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए।
सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। तो जो बहस हुई संसद में खासतौर पर हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर, उस पर हमने एक सर्वे कराया है और उस सर्वे के कुछ सवाल हमने पब्लिक के सामने रखे और उन सवालों के क्या जवाब हमको मिले जनता से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा सवाल था, क्या संसद की कार्यवाही से राहुल गांधी की हिंदू और हिंसा वाला बयान हटाने का फैसला सही है? 59% लोगों ने कहा हाँ, 40% लोगों ने कहा कि नहीं, ये फैसला सही नहीं है, जबकि 1% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर करने से मना कर दी। सोशल मीडिया के दौर में संसद की लाइव स्ट्रीमिंग के बाद बयान हटाने को लेकर आपकी क्या राय है, अगला सवाल था। बयान हटाने का असर नहीं होगा, 23% लोगों ने यह जवाब दिया। 20% लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर बयान ऑलरेडी वायरल है। 6% लोगों ने कहा कि फौरन माइक को म्यूट कर देना चाहिए जब इस तरह के बयान संसद में दिए जा रहे हैं। 30% लोगों ने कहा कि कुछ और अन्य विकल्प तलाशे जाएं, जबकि 21% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था, क्या राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अपमान कर संसदीय परंपरा को तोड़ा है? 71% लोगों ने कहा हाँ, ये ठीक नहीं किया राहुल गांधी ने। 25% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया, जबकि 4% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान कर संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं? इस पर भी 77% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 19% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया, जबकि 4% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था, सत्ता पक्ष विपक्ष की खींचतान में लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा अध्यक्ष पर अटैक करने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? 25% लोगों ने कहा कि वार्निंग दी जाए। 18% लोगों ने कहा कि संसद से निलंबन कर दिया जाए। 18% लोगों ने कहा कि अवमानना की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। 26% लोगों ने कहा कि संसद की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, जबकि 13% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। और इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज